ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधस्याकमश्वत्थं प्रागुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संसार एक अश्वत्थ वृक्ष जैसा है। इसका पत्रों वेदम है, इसका जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ज्ञान प्राप्ति पर्यंत नाश नहीं करके विघ्नों कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर्यंत नाश नहीं करके विघ्नों कहते हैं। जो यह जानता है वह वेदार्थ जानकारी होता है। मनुष्य का सिर में केशों अश्वत्थ वृक्ष जड़ जैसा है। अश्वत्थ वृक्ष जड़ जैसा है। ब्रह्मरंध्र का साथ लगा हुआ है सहस्रार चक्र। इस चक्र में मेडुल्ला का माध्यम से परमात्मा चेतना को ग्रहण करता है। बाकी 6 चक्रों जंक्शन बॉक्सेस जैसा है। इन 6 चक्रों से शरीर का नाड़ी केंद्रों को, वहां से नाड़ियों में उनका माध्यम से फेफड़ों यानी लंग्स LUNGS, हृदय हार्ट, गुर्दा यानी किडनीज KIDNEYS किडनीज इत्यादि अवयवों को परमात्मा चेतना दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को अश्वत्थ वृक्ष जैसा कहते हैं। स्वरूप अधस्योर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। संसार वृक्ष का शाखाएं सत्व रजस तमो गुणों से वृद्धि होता है। इस वृक्ष का शब्दादि इंद्रिय विषयों नाम का जड़ों से स्थावर से लेकर जंगमम यानी ब्रह्मलोक तक व्याप्ति होके मनुष्य लोक में कर्म वासनाएं और संबंध करा लेता है। इसको इसका जड़ों ऊपर और नीचे में विस्तार होके दृढ़ता से बोया है। इसका जड़ों जो है ऊपर और नीचे में विस्तार होके दृढ़ता से बोया है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंग शास्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे ये। हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप इस प्रपंच में संसार आसक्ति सहित लोगों से जानने को अशक्य है। इसका आदि मध्य और अंत नहीं दिखता है। प्रबल जड़ों वाली इस संसार नाम का अश्वत्थ वृक्ष को असंग नाम का प्रबल आयुध से मूल से काटना है। पश्चात जिस स्थान में प्रवेश किया लोग पुनः संसार में वापस नहीं आएगा। जिससे इस अनादि संसार वृक्ष का प्रवृत्ति व्याप्ति हुआ, वैसा आदि पुरुष परमात्मा को ही शरण में हूं, इस भक्ति भाव से परमात्मा का अनुसंधान के लिए साधना करना चाहिए।
निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। अर्जुन, अभिमान, अहंकार और अविवेक नहीं होने लोग संगत और दृश्य पदार्थों में आसक्ति नाम का दोष को जय किया लोग निरंतर आत्मज्ञान, ब्रह्मनिष्ठ और इच्छाओं से पूर्ण रूप में मुक्त हुआ लोग सुख और दुखों द्वंद्वों से संपूर्ण विमुक्ति हुआ लोग वैसा ज्ञानियों अव्यय ब्रह्म पद प्राप्ति कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परमात्मा का स्थान को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। उस स्थान को मिलाने से इस संसार को पुनः वापस नहीं आते हैं। वही ही मेरा यानी परमात्मा का श्रेष्ठ स्थान है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये परमात्मा का अंश नित्य और अनादि है। यह जीवलोक में जीव होता है। यह प्रकृति में स्थित त्वक, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण और मनस इति 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि वायुर्गंधा निवासयात्। देवेंद्रियादि संघातों को प्रभु है जीव पुष्पादि स्थानों से वायु सुगंध अपना साथ ग्रहण करके ले जाते हैं। वैसा ही जीव शरीर छोड़ने समय और नूतन शरीर प्राप्त करने समय पंचेंद्रियों और मन इन 6 चीजों को ग्रहण करके ले जाते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हे अर्जुन, इस जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और घ्राण और मन का आश्रय लेकर शब्दादि विषयों को अनुभव करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जीव एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रयाण करने समय में, शरीर में स्थित होने समय में, इंद्रिय विषय भोगों को अनुभव करने समय में और वैसा ही सत्व रजस तमो गुणों का साथ होने समय में भी ये सब अज्ञानी लोग नहीं जानता है। केवल विवेकशील ज्ञानी लोग ही अपना ज्ञान नेत्र का माध्यम से स्वस्वरूप को जानता है। क्रिया योग दैनंदिन कार्यक्रमों के लिए करीब 40,000 प्रोटीन्स का आवश्यक है। इस प्रोटीन्स का वृद्धि करके व्याधि और बुढ़ापा दूर रखता है क्रिया योग जीव कणों और तत्संबंधित काले या फेफड़ों, काले मतलब लिवर, फेफड़ों यानी लंग्स, हृदय हार्ट और गुर्दा यानी किडनीज इत्यादि अवयवों को समन्वयता का कमी ही अनारोग्यता का कारण है। इस समन्वयता करा देना क्रिया योग से सुसाध्य है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन
FUSION फ्यूजन आधारित है। बाह्य कुंभक फ्यूजन जैसा है। रोगग्रस्त जीव कणों को बाह्य कुंभक का माध्यम से आरोग्यवंत कर सकते हैं। फ्यूजन में जीव कणों को बाहर ही छोड़ के शक्ति उत्पादन कराएगा। आटम बॉम्ब फिजन FISSION फिजन आधारित है। अंतः कुंभक फ्यूजन जैसा है। रोगग्रस्त जीव कणों को अंतः कुंभक का माध्यम से आरोग्यवंत कर सकते हैं। फिजन में जीव कणों को अंदर ही छोड़ के यानी कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र में शक्ति उत्पादन कराएगा। इड़ा सूक्ष्म नाड़ी गंगा, पिंगला सूक्ष्म नाड़ी यमुना और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी सरस्वती है। ये तीनों कूटस्थ में मिलना ही त्रिवेणी संगम है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से कूटस्थ तक, तत्पश्चात सहस्रार में पहुंचना ही निर्विकल्प समाधि है। क्रिया योग एक भौतिक और मानसिक विधान है। इस योग में साधक का शरीर का रक्त में कार्बन CARBON कार्बन दग्ध होके प्राणवायु यानी ऑक्सीजन OXYGEN प्राणवायु से बलोपेत होता है। तब सिर का अंदर का जीव कणों धन ध्रुव और शेष शरीर ऋण ध्रुव, धन ध्रुव मतलब पॉजिटिव, ऋण ध्रुव मतलब नेगेटिव, धन ध्रुव मतलब नॉर्थ, ऋण ध्रुव मतलब साउथ पोल बनता है। साधक कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र तक श्वास पूरक करके पुनः उस श्वास को रेचक यानी निश्वास करके मूलाधार से छोड़ के विद्युदयस्कांत शक्ति उत्पादन करता है। तब जीवकण नाश क्षीण होता है। हृदय और सिर का अंदर का नाड़ियों का विश्राम मिलना इसका नतीजा है। सूर्य एक राशि में एक मास रहता है, वैसा 12 राशियों में भ्रमण करने को 1 वर्ष लगता है। मूलाधार से कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों है। इन चक्रों में प्रति एक चक्रों में 2 राशियों का मुताबिक वैसा 12 है। 12 में 12। कल क्रिया योगी अपना प्राण शक्ति को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक घुमा के एक क्रिया करता है। वैसा घुमाते हुए आत्म सूर्य को इन 6 चक्रों में रहा 12 राशियों में दर्शन करता है। वैसा एक भ्रमण एक क्रिया का समान है। वैसा क्रिया योगी हर एक क्रिया को 1 वर्ष का कर्म दग्ध करता यानी 1 वर्ष का प्रगति साध्य करता है, कराता है। हमारा संचित कर्म दग्ध करने के लिए 10 लाखों वर्षों का आरोग्यकर जीवन आवश्यक है। 10 lakhs years। दृढ़ दीक्षतायुत क्रिया योगी दिन में 1000 यानी 1000 क्रियाएं करके 3 वर्षों में 10 लाखों करेगा। अपना संचित कर्म दग्ध करके 10 लाखों वर्षों का प्रगति साध्य करेगा। एक पद्धति का अनुसार इन क्रियाएं करने से 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 वर्षों में यानी 6, 12, 18, 26, 30, 36, 42, 48 वर्षों में 10 लाखों वर्षों का प्रगति सुसाध्य है। संपूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त हुए मृत्यु होने से भी क्रिया योगी अपना साथ इस क्रिया योग फल ले जाते हैं। क्रिया योगी का जीवन उसका संचित कर्मों से प्रभावित नहीं होगा। वह
परिपूर्ण रूप में आत्म निर्देशना मार्ग में ही होगा। मित भोजन और पूर्ण एकांत क्रिया योग का अत्यंत आवश्यक है। क्रिया योग में हठ योग यानी शक्ति पूर्वक अभ्यास, लय योग यानी सोहम और ओम प्रक्रियाएं, कर्म योग यानी सेवा, मंत्र योग यानी चक्रों में बीजाक्षर ज्ञान इत्यादि, और राजयोग पद्धतियां भी होते हैं। कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र धन ध्रुव पॉजिटिव है, मूलाधार चक्र ऋण ध्रुव नेगेटिव है। इस ऋण ध्रुव यानी मूलाधार चक्र से धन ध्रुव यानी आज्ञा चक्र तक, धन ध्रुव यानी आज्ञा चक्र से ऋण ध्रुव यानी मूलाधार चक्र तक प्राण शक्ति को घुमाने से मेरुदंड शक्तिवंत अयस्कांत होता है। ये पावरफुल मैग्नेट बनता है। गुदास्थान का पास हुआ मूलाधार चक्र से कंठस्थित विशुद्ध चक्र तक हुए विद्युतों मतलब इलेक्ट्रिसिटीज सब मेरुदंड का माध्यम से यानी स्पाइनल कार्ड का माध्यम से सिर में स्थित ब्रह्मरंध्र का पास लगा हुआ सहस्रार चक्र में पहुंचा जाएगा। साधक अमितानंद प्राप्त करता है। कुछ मुद्राएं भी क्रिया योग साथ मिला के करने से मेरुदंड अत्यंत शक्तिवंत होता है। प्राण शक्ति में शक्ति और जागृति दोनों है। प्राणवायु में केवल शक्ति ही है। शुष्क होने चीज है इसलिए शरीर कहते हैं। शरीर क्यों कहते हैं इसको? ये शुष्क हो जाता है। दहन होने चीज है इसलिए देह कहते हैं, और सड़ने वाली चीज है इसलिए कलेवर कहते हैं। सड़ने वाला चीज है इसलिए कलेवर कहते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। हे अर्जुन, आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने योगियों अपना अंदर स्थित इस आत्म को अनुभूत कर रहे हैं। वैसा प्रयत्न करने से भी अंतःकरण शुद्धि नहीं होने कारण अविवेक लोग इस आत्मा को देख नहीं पा रहा है। इसी कारण क्रिया योग अवश्य करना चाहिए। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयति किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। हे अर्जुन, समस्त जगत को सूर्य तेजस प्रकाशित करता है तथा चंद्र और अग्नि में जो तेजस है वे सब परमात्मा का तेजस करके जानो। गावाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हे अर्जुन, मैं भूमि में प्रवेश करके अपना स्वकीय शक्ति से समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। रसस्वरूपी चंद्र होकर वनस्पतियों को पुष्टि दे रहा हूँ। परमात्मा का समीप में आत्म तत्व है। स्थूल शरीर अहंकार स्थूल शरीर अहंकार देहाभिमानी है। सूक्ष्म शरीर अहंकार दोनों का बीच में है और दोनों का संधान करता है। परमात्मा का समीप में आत्म तत्व है। स्थूल शरीर अहंकार देहाभिमानी है। सूक्ष्म शरीर अहंकार दोनों का बीच में है और दोनों का संधान करता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, मैं वैश्वानर नाम का जटा
जठराग्नि हूँ, प्राणियों का शरीरों को आश्रय करता हूँ, प्राण अपान इत्यादि वायुओं का साथ हूँ, 4 प्रकार का आहार पचन कर रहा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों की हृदय में अंतर्यामी मैं ही हूँ। मेरा ही कारण जीवियों में ज्ञापक शक्ति, ज्ञान और भुलक्कड़पन होता है। वेदों द्वारा जानने चीज मैं ही हूँ। वेदांत करता, वेद जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेद का अर्थ ओंकार को सुनना, विधि का अर्थ धर्म। ओंकार को सुनना ही वेद विधि है। ओंकार का बारे में ओम शब्द और उसका प्रतीका भी है। अकार, उकार और मकार तीनों अक्षरों का संगठन है ओंकार है। विश्वजनीन लक्षणों इस ओंकार में पूर्ण रूप में है। समस्त भौतिक जगत स्फोटम यानी शब्द से ही व्यक्त हुआ है। यह व्यक्त ब्रह्म है। यह व्यक्त ब्रह्म है, व्याप्त ब्रह्म है, व्यक्त ब्रह्म है। इसका वाचक समस्त स्वरों अपने में लीन किया हुआ ओंकार है। ओंकार में आ सृष्टि ब्रह्म, उ स्थिति विष्णु और मा लय यानी महेश्वर का प्रतीक है। ओंकार में ओंकार आ उ मा यानी सृष्टि स्थिति लय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का प्रतीक है। आत्मा अणु से सूक्ष्म और ब्रह्मांड से गरिष्ठ है। अनोरणीयान महतो महीयान, इसलिए कहते हैं ध्यानी को अपना ध्यान में सुनाई देने नाद ब्रह्म ओंकार ही साधक को परमात्मा का साथ अनुसंधान करता है। सकल वेदों का लक्ष्य ओंकार ही है। इस ओंकार को विश्व, तेजस, प्राज्ञा, प्रत्यगात्मा, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और परमात्मा इति 8 अंगे है। आकार, उकार, मकार और आर्धा मात्रा इति 4 पाद है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इति 3 अवस्था है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव और महेश्वर इति 5 देवताएं इस ओंकार में हैं। इस ओंकार का बारे में नहीं जानने वाला ब्रह्म पद को नहीं प्राप्त करता है। अध्ययन प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणेन तु ह्रस्व लघु रूप में प्लुतन थोड़ा ह्रस्व लघु रूप में ह्रस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्ष प्रदायकः। अध्यायन प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणेन तु ह्रस्व लघु रूप में, प्लुतम थोड़ा दीर्घ रूप में और दीर्घ रूप में ओंकार को उच्चारण कर सकते हैं। ह्रस्व मतलब लघु रूप में मतलब ओम 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 बोलना, ऐसा भी बोल सकते हो। प्लुतम थोड़ा दीर्घ रूप में यानी अवोम 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 इति। दीर्घ रूप में यानी अवोम 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 ऐसा ओंकार को उच्चारण 3 प्रकार में कर सकते हो, उच्चारण कर सकते हैं। ह्रस्व
पापों से, यानी हस्व मतलब ओम ओम ओम, ये पापों से विमुक्त करेगा। प्लुतम यानी अवोम अवोम अवोम, प्लुतम इष्ट सिद्धि प्राप्त करेगा। और दीर्घोच्चारण ओंकार यानी अवोम, ये मुक्ति प्रदायिनी है। ओंकार को स्थूल यानी सुनाई देने जैसा उच्चारण करने से वाचकम नादम, सूक्ष्म यानी मुंह बंद करके गले विशुद्ध चक्र में उच्चारण करने से उपांशु, और कारण यानी मन में उच्चारण करने से मानसिक यानी कड़ा करके कहते हैं। ओंकार जो है वो बाहर करने करके करने से, बाहर उच्चारण करने से नादम बोलते हैं या वाचकम बोलते हैं। सूक्ष्म यानी मुंह बंद करके गले में ऐसा करके करने से उसको बोलते हैं उपांशु यानी बिंदु। और कारण यानी मन में ऐसा करने से, मन में ही करने से, उच्चारण करने से इसको मानसिक यानी कला करके कहते हैं। उत्तम तत्व चिंतनम, मध्यमा शास्त्र चिंतनम, अधमा मंत्र चिंतनम, तीर्थ भ्रांति अधमाधमम। ब्रह्म चिंतन उत्तम है, शास्त्र चिंतन मध्यम है, मंत्र चिंतन अधम है, और तीर्थयात्रों अधमाधम है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शराक्षर चरश्चाक्षरमेव च, शरात् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये अर्जुन, इस श्लोक में क्षर अक्षर करके दो पुरुष है, समस्त प्राणियों का उपाधियों अथवा शरीरों क्षर है, कूटस्थ जीव अक्षर है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य विभज्य व्ययीश्वरः। हे अर्जुन, मैं तीन लोक में प्रवेश करके भरता यानी पालन करता हूँ, वैसा नाश रहित जगन नियामक और क्षर और अक्षरों से अतीत उत्तम पुरुष मुझको परमात्मा कहते हैं, मुझको ही परमात्मा कहते हैं। यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोको वेदे च, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रजित पुरुषोत्तमः। मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर स्वरूपी जीव से श्रेष्ठ हूँ, इसी कारण जगत और वेदों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद्धि भजति मां सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो अज्ञान रहित होकर इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम करके जानते हैं, वह साधक समस्त ज्ञान कर पूर्ण मन से निरंतर मेरे को परमेश्वर समझकर भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे पाप रहित अर्जुन, इस प्रकार अति रहस्य शास्त्र तुमको बोध किया, इसको अच्छी तरह जाना गया मनुष्य, इसको अच्छी तरह जान गया मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। वह ज्ञानी कृतार्थ हो जाएगा। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः समाप्तः।